शुभदा बुक्स के फेसबुक समूह का नाम है नए अंकुर। इसमें हमने पिछले दिनों लघु कथा प्रतियोगिता भाग 1 का आयोजन किया था और इसमें हमें 15 लघु कथाएं मिली। सभी लघु कथाओं का विश्लेषण हमने पाठकों के समक्ष रखने का वादा किया था और ये आसान काम नहीं है, लेकिन जो लिख रहे हैं लोग उनको उनकी कमियों की ओर ध्यान दिलाना बहुत जरूरी है। तो ये एक विश्लेषण प्रस्तुत करने की कोशिश की है और ये विश्लेषण किसी समीक्षक का विश्लेषण नहीं है। ये विश्लेषण एक पाठक के तौर पे हमने आपको दिया है और आप इसको जरूरी नहीं कि इसके हर बिंदु पे आप सहमत हों, लेकिन चूंकि एक विचार मन में आया और लगा कि ये बात सबको साझा की जानी चाहिए, उन कहानियों पे चर्चा होनी चाहिए। तो सबसे पहले आमतौर पे देखने को आ रहा है कि लघु कथा वास्तव में है क्या, इस बारे में बहुत कम लोग ध्यान देते हैं और बहुत से लोग लघु कथा का अर्थ शॉर्ट स्टोरी या छोटी कहानी समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लघु कथा साहित्य की नवीनतम विधाओं में से एक है और ये कहानी को छोटा करके लिख देने का मतलब लघु कथा नहीं है। लघु कथा और कहानी में मूलभूत रूप से कई अंतर हैं। कहानी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसमें कुछ खूबियां होती हैं, कुछ उसकी अपनी विशेषताएं होती हैं। लघु कथा की अपनी अलग विशेषताएं हैं। कहानी आमतौर पे 3 भागों में निर्मित होती है। उसका प्रारंभ होता है, उसका मध्य होता है और उसका अंत होता है। उसमें घटनाएं होती हैं, चरित्र होते हैं, चरित्र का चित्रण होता है और एक वातावरण का निर्माण कहानी में किया जाता है। लेकिन लघु कथा में ये सब चीजें नहीं होती और होती भी है तो बहुत संक्षिप्त रूप में, केवल कथानक को पुष्ट करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। वास्तव में लघु कथा का लक्ष्य जीवन के किसी मार्मिक सत्य का प्रकाशन होता है और यह सत्य कई बार या अधिकतर इस ढंग से आता है जैसे बिजली कौंधती है। इसमें कहानी के हिसाब से सुनियोजित ढंग से कथानक नहीं चलता। लघु कथाओं की 3 मुख्य विशेषताएं हैं। एक, लघु कथा कहानी की तुलना में बहुत बहुत छोटी होती है, जिसके कारण यह बहुत जल्दी पढ़ी जाती है और चूंकि इसे पढ़ने में बहुत कम समय लगता है, तो लघु कथाकार कहना क्या चाहता है ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अगर वो चीज स्पष्ट नहीं हो पा रही तो वह लघु कथा नहीं है। दूसरा, लघु कथा की भाषा तीखी और चुटीली होती है। वह जीवन की विडंबनाओं या त्रासदियों को कुछ इस ढंग से सामने लाती है कि पाठक भौचक्का सा रह जाता है। लघु कथा आमतौर पे व्यंग्यात्मक होती है, यानी कि बात सीधी सीधी नहीं कही जाती, उपदेश के तौर पे नहीं कही जाती, वो थोड़ा घुमा फिरा कर कही जाती है। किसी बात को कथानक में, कविता में बिल्कुल सीधे सीधे कह देना अभिधा है, लेकिन जब उसको थोड़ा प्रतीक रूप में कहा जाता है वो लक्षणा है, और जब उसे व्यंग्य रूप में कहा जाता है तो व्यंजना है। तो लघु कथा अभिधा की बात नहीं करती, वो लक्षणा और व्यंजना की बात करती है। खैर, ये तो एक लंबी चर्चा इस पे हो सकती है,
अभी फिलहाल हम बात करना चाहेंगे उन कहानियों की जो हमें नए अंकुर लघु कथा प्रतियोगिता 1 में प्राप्त हुई, और ऐसे क्या कारण रहे उन कहानियों में कि वो अंतिम 3 कहानियों में या 5 कहानियों में नहीं पहुंच सकी। ये मेरी एक पाठक के तौर पर राय है, तो आप इसे सुनिए और अपनी लघु कथा में देखिए। हो सकता है आप हमारे बिंदुओं से सहमत ना हो, लेकिन उस पर विचार जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं लघु कथा विश्लेषण की ओर। प्रतियोगिता 1 में जिन रचनाकारों ने भाग लिया उनके नाम इस प्रकार हैं। मनोज कुमार ओझा की लघु कथा मिली छठा पति परफेक्ट हस्बैंड। नताशा हर्ष गुरनानी भोपाल से, उनकी लघु कथा है बेटा बेटी एक समान। वर्षा गर्ग मुंबई से, उनकी लघु कथा का नाम था एक्सपायरी डेट। नीरजा कृष्णा पटना से, जिनकी लघु कथा का नाम था अरबों की दुआएं। अब इसमें टाइटल में ही कंफ्यूजन है कि ये अरब देश के अरबों की बात कर रहा है या अरब संख्या की बात कर रहा है। तो शीर्षक आकर्षक, छोटा और जिज्ञासा जगा देने वाला हो तो बहुत अच्छा रहता। किश्वर अंजुम दुर्ग छत्तीसगढ़ से, उनकी लघु कथा प्राप्त हुई डाइवर्ट। मधु मिश्रा की ओडिशा से लघु कथा फर्क। वंदना पुरोहित बीकानेर से फैसला लघु कथा। छाया वर्मा गाजियाबाद से खिलौना लघु कथा। अखलाक जई ठाणे महाराष्ट्र से उहापोह, ये उनकी लघु कथा का नाम था। दीपा सिंह की लघु कथा थी खुशियों का महत्व। पूजा सिंह नवी मुंबई से, कलकत्ते में कोवे, उनकी लघु कथा का नाम था। ज्योति अप्रीतम, जिनकी लघु कथा का नाम था मिठाई। रीता तिवारी भागलपुर बिहार से, उन्होंने लघु कथा भेजी कंगन। डॉक्टर कमल के प्यासा मंडी से, जिनकी लघु कथा रही निष्काम। सपना चंद्रा कहलगांव भागलपुर बिहार से, जिनकी लघु कथा थी सखी मेरी। मौसमी चंद्रा पटना से, उनकी लघु कथा का नाम था सजा। प्रीति सक्सेना इंदौर से, जिनकी लघु कथा थी अंतर क्या। और ममता सिंह देवा वाराणसी से, जिनकी लघु कथा रही असली चेहरा। तो ये सब लघु कथाएं थी, और अब इन पर बात की जाए। अभी हम जो लघु कथाओं के क्रम के अनुसार उनका विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले मेरे सामने जो लघु कथा खुली है वो है किश्वर अंजुम की डाइवर्ट रास्ते। ये लघु कथा बहुत हद तक लघु कथा है, यानी कि इसमें कुछ ऐसे बिंदु रखे गए हैं जो लघु कथा की कसौटी पर खरे उतरते हैं। इसमें
सबसे बड़ी जो कमी नजर आई है कि ये लघु कथा अपने मंतव्य पे, अपने गंतव्य पे पहुंच चुकी थी और उसके बाद लेखिका ने अपनी ओर से 3 पैराग्राफ बढ़ाकर लिख दिए जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। लघु कथा उपदेश देती है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं देती। लघु कथा संदेश देती है लेकिन ये काम लघु कथा पे छोड़ देना चाहिए। लेखक को अपनी ओर से कोई दृष्टांत, कोई उदाहरण दे के बात खत्म कर देनी चाहिए, लेकिन उसे अपनी ओर से उपदेश देने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। फिर भी बहुत हद तक ये बैलेंस थी और इसी कारण इस लघु कथा को हमने सर्वश्रेष्ठ 5 लघु कथाओं में चुना। दूसरी लघु कथा पे बात करते हैं मधु मिश्रा की, जिसका शीर्षक था फर्क। बहुत अच्छी और बहुत ही विडंबनापूर्ण इन्होंने घटना पे प्रकाश डाला है और एक रेल यात्रा की घटना का जिक्र किया है जिसमें एक माँ अपनी छोटे बच्ची के साथ ट्रेन से अकेली जा रही होती है और एक बुजुर्ग व्यक्ति जो आदर के पात्र होने चाहिए अपनी एक नीच हरकत से अपनी प्रतिष्ठा धूमिल कर लेते हैं। लेकिन इसमें 2-3 कमियां हैं। एक, ये लघु कथा आकार में लघु नहीं है। पहली बात ये बहुत बड़ी है। लघु कथा में विवरण कम से कम रखना चाहिए। विवरण के लिए स्थान बहुत अधिक नहीं होता। ये देखा जाए तो एक पूरी की पूरी घटना है और इस घटना में बहुत सीधे और सपाट ढंग से लेखिका ने कुछ कहना चाहा है। कुल मिलाकर ये लघु कथा नहीं कही जा सकती। ये रास्ते में घटी एक घटना है जिसे लेखिका ने लिख दिया। एक और लघु कथा पे बात करते हैं। वंदना पुरोहित की लघु कथा थी फैसला। ये घर परिवार की कहानी है और अभी पिछले दिनों मैंने एक आलेख भी लिखा था, महिला लघु कथाकारों की चुनौतियां, और उसमें मैंने खासतौर से इस चीज का जिक्र किया था कि चूंकि एक स्त्री की दुनिया आज भी बहुत हद तक उसके चूल्हे चौके तक सीमित है, तो उसकी लघु कथाओं के विषय भी घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं। उन्हें अपना ये दायरा थोड़ा बड़ा करना चाहिए और समाज की विसंगतियों, त्रासदियों पर भी बात करनी चाहिए। बहुत सारे लघु कथाकार जो लिखते हैं उनको पढ़िए और देखिए उनके विषय अलग अलग हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कैनवास जब तक आप अपनी रचनाओं का नहीं रखेंगे तब तक लोगों का ध्यान आपकी ओर नहीं जाएगा। तो एक सामान्य सी घटना है घर परिवार की और इसमें ये शायद दौरानी जेठानी की कोई कहानी है और घर गृहस्थी के चीज़ों में काम संभालने को लेकर और सब कुछ चीज़ें हैं। और इसके बाद एकदम से जो सास ससुर है वो निर्णय लेते हैं कि बंटवारा क्यों ना कर दिया जाए। तो घर में बंटवारे का फैसला होता है और इसमें सबसे बड़ी जो कमी लगी है कि माँ बाप ने स्वयं का भी बंटवारा अपने आप ही कर लिया, क्योंकि उसमें कहती है सास की चिंता मत करो, मैं और पापा जी कुछ समय तुम्हारे साथ और कुछ समय सुरेश और सोनाली के साथ रहेंगे। तो लघु कथा के
लक्ष्य को ये लघु कथा पूरा नहीं कर सकती। ये बड़ी कहानी है, ये समझिए कि एक कहानी है, उसको लघु कथा का नाम दे दिया गया है। छोटी कहानी में इसको रखा जाना ज़्यादा उचित है। हालांकि उनकी लेखन शैली में कोई कमी नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी एक और लघु कथा अखलाक अहमद जई ने लिखी है, ऊहापोह। अगर आकार की बात करें तो ये बहुत लघु है, और इतनी छोटी लघु कथा हो सकती है, 4 लाइन की है केवल ये, लेकिन सिर्फ लघु होने से ये कथा नहीं हो जाती। इसमें व्यंजना है, व्यंग है। एक लेखक कह रहा है कि मैं ऊहापोह की स्थिति में हूं, मुझे अपनी एक पुस्तक प्रकाशित करानी है, जिसके लिए टेंडर आमंत्रित करूं या सीधा प्रकाशक से संपर्क करूं। बस इतनी ही लघु कथा है। तो पहली बात तो इसमें कथा का कोई तत्व ही नहीं है, ये एक मन का विचार है, और इसे व्यंग्य शैली में उन्होंने कहने की कोशिश की है, और शायद इस तरह से लोगों का ध्यान दिलाने की कोशिश की है कि किस तरह आजकल लेखक लोग को पैसा देना पड़ रहा है अपनी पुस्तकें छुपवाने के लिए। तो ये लघु कथा की श्रेणी में नहीं आती। दीपा सिंह की लघु कथा है खुशियों का महत्व। इसमें भी सबसे बड़ी कमी यह है कि इन्होंने शुरुआत लघु कथा से की ही नहीं। हम अपने जीवन में निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन जब हम उसमें सफल होते नजर नहीं आते तो हम हतोत्साहित भी हो जाते हैं। देखिए, जब आप लघु कथा लिख रहे हैं तो आपको अपनी ओर से कोई बात नहीं रखनी है, आपको अपनी ओर से कोई उपदेश नहीं देना है। और ये जो आपने पैरा दिया है दीपा सिंह ने, तो पूरा का पूरा उन्होंने कहानी की थीम ही बता दी। आप कहानी शुरू कीजिए और लघु कथा को अपनी बात स्वयं कहने का मौका दीजिए। इस आधार पे भी ये लघु कथा नहीं है। सॉरी। बाद के 2-3 पहरे भी इन्होंने ऐसे वेस्ट किए हैं कि हम अपने जीवन को स्वर्णिम बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, और उसके बाद उन्होंने 4 लाइन के कुछ पंक्तियां भी दी हैं। लघु कथा में इन सब चीजों को देने की जरूरत नहीं होती। आप कहानी को कहें, व्यंग में कहें, धारदार ढंग से कहें, कैसे भी कहें, लेकिन कहानी को अपनी बात कहने दें, कथा को अपनी बात कहने दें। लेखक का उसमें प्रत्यक्ष रूप से कोई दखल नहीं होना चाहिए। पूजा सिंह एक प्रतिभाशाली लेखिका हैं, मैं समझता हूं उनकी कुछ किताबें भी आई हैं, और उनकी लघु कथा मिली है कलकत्ते में कोवे, नवी मुंबई से। सब कुछ ठीक है, लेखन शैली ठीक है, कथानक को पुष्ट करने के लिए सबसे बड़ी कमी यही है कि उन्होंने विवरण बहुत दे दिया है। इतना विवरण दे दिया कि एक लड़की की शादी होती है, कलकत्ता चली जाती है, उसके बाद दिन अच्छे से बीत रहे होते हैं, और फिर एक निर्णय भी दे देती हैं कि कुल मिलाकर एक अच्छे परिवार में चंद्रिका बहुत खुशहाल थी, और फिर दोबारा उसकी खुशहाली का जिक्र शुरू हो जाता है कि पति दफ्तर से लौटते हैं, ये होता है, वो होता है। तो इतना विवरण आपने सिर्फ और सिर्फ 20 लाइनें ये बताने में व्यर्थ की हैं कि लड़की जो शादी के बाद अपनी ससुराल पहुंची वो बहुत खुश थी। विवरण भी है, घटनाएं इसमें बिल्कुल नहीं घट रही। लास्ट में एक घटना घटती है कि माँ अपनी बेटी को फ़ोन करती है और बेटी उसे बताती है कि उसने आज पहली बार कलकत्ता में कौवे देखे, जिससे माँ एक निर्णय पर पहुंचती हैं कि लगता है कि बेटी को इतना ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, इतने इस पर रेस्ट्रिक्शन है कि वो बाहर की दुनिया देख ही नहीं पा रही, और माँ रो पड़ती है। तो ये लघु कथा बहुत छोटे ढंग से और बहुत तीखे ढंग से कही जा सकती थी। ये इस लघु कथा की बहुत बड़ी कमी मुझे लगी कि ये विवरणात्मक बहुत हो गई। ज्योति व्यास की लघु कथा है मिठाई।
ये लघु कथा की शैली उनकी ठीक है लिखने की। एक छोटी सी घटना का जिक्र किया है, लेकिन वही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप घर परिवार की रचनाएं मत लिखिए, लेकिन थोड़ा सा बाहर की दुनिया भी देखिए। बहुत सारी विसंगतियां हैं, त्रासदियां हैं समाज में, उस पे बात कीजिए। घर की घटनाएं, घर के कलह कलेश हर व्यक्ति के जीवन में इतने अधिक हैं, इतना तनाव है कि वो साहित्य में भी अगर वही चीज़ें उसे पढ़ने के लिए मिले तो बहुत ज़्यादा वो उसकी तरफ आकर्षित नहीं होता। इसमें भी यही कमी है, और कमी भी क्या कि कहानी तो कुछ पहुंचती नहीं है, और मिठाई मंगाई जाती है मेहमानों के लिए और बच्चा उसे खाने की जिद करता है। उसके बाद सास और बहू को कुछ तकरार होती है और वो उसको ले जाती है कि मिठाई बच्चे को नहीं मिल रही तो मैं बाजार ले जाती हूँ, ऐसी कुछ। अब एक और लघु कथा पे बात करते हैं। रीता तिवारी मिश्रा की लघु कथा है कंगन। संवाद से शुरू होती है लघु कथा, और घर में कोई चूड़ी पहनाने वाली स्त्री आती है, कोई काकी है। ये सब घर की स्त्रियां चूड़ियां पहनती हैं। तो उसके बाद ये पूरी एक घटना चलती है और फ्लैशबैक में कहानी चली जाती है। तो लघु कथा में इतना स्कोप नहीं होता। ये एक छोटी कहानी कही जा सकती है, इसको मैं लघु कथा की श्रेणी में रख ही नहीं पा रहा हूं। निष्काम एक कहानी है जो मंडी हिमाचल से कमल के सक्सेना ने लिखी है। इसमें एक दृष्टांत दिया है। कोई व्यक्ति होता है, वो अनजान सी जगह पर पहुंचता है, पंजाब जीरकपुर, और अचानक कोई लड़की आती है, वो उसकी हेल्प करती है और उसको छोड़ के जहां उसको जाना होता है अपनी स्कूटी से छोड़ के आती है। और पता लगता है, मतलब ये देखिए, बहुत पहले सरिता दिल्ली प्रेस की जो पत्रिका आती थी उसमें एक कुछ स्तंभ आते थे, जैसे जीवन की मुस्कान, हाय मैं शर्म से लाल हुई, और इस तरह की। तो ये छोटी सी घटना है और इसमें कथा का कोई तत्व तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। इसमें लग रहा है कि कोई व्यक्ति है, बुजुर्ग है, और एक लड़की उसकी सहायता करती है। सिर्फ इतने भर से ये लघु कथा नहीं कही जा सकती। प्रीति सक्सेना की एक और लघु कथा है अंतर क्या, जिस पे विचार करते हैं। इनकी शैली बहुत अच्छी है, शुरुआत भी इन्होंने अच्छी की है, और हल्का सा 2-3 लाइनों में वातावरण का निर्माण किया है, एक महानगर का। ये लघु कथा अपने लक्ष्यों को 80% पूरा कर रही है, और ये अंतिम 5 में इसको स्थान भी मिला है। खिलौना, इस पे बात करते हैं। छाया वर्मा की ये लघु कथा है, और उनकी कथन शैली अच्छी है, शुरुआत भी की है, और ये बहुत ही हौलनाक घटना है जिसका जिक्र उन्होंने किया है। एक भयंकर घटना जो घर में घटती है, और एक छोटा सा बच्चा जिसके लिए गुड़िया लाई जाती है, उसको दबाने से वो बोलती है, आवाज़ निकलती है, कुछ बच्चा खुश होता है, और बाद में वो उस गुड़िया को, चूँकि इसका पेट दबाने से आवाज़ निकलती है, तो उसे ज़मीन पर पटक देता है, और पैरों से रौंद रौंद के आवाज़ निकलती है, तो वो खुश होता है। उसके दादा उसको समझाते हैं कि बेटा इसको हाथ से आराम से दबाओ तो ये बोलेगी, लेकिन सोनू को मज़ा आता है दंडता करने में, और वो उसको ऐसे ही रौंद के दबा के खेलना चाहता है, और नहीं ऐसा होता तो वो रोने लगता है।
उसके कुछ समय बाद 1-2 महीने का बच्चा घर में कोई लेके आता है और वो उसके साथ भी वही करता है, उसे पैरों से रौंद देता है, बच्चा रोता है। और कमाल की बात यह है कि जो पास में उसकी माँ होती है बच्चे की, जो बात कर रही होती है होस्ट के साथ, उनको ना उसके रोने की आवाज़ आती ना पता लगता। और कमाल की बात यह है कि वो बच्चा जब उसे दूसरे बच्चे को रौंद रहा होता है तो बच्चा रोया होगा, हिला डुला होगा, चीख मारी होगी और वो डरा नहीं। ये बड़ी, सबसे पहली बात तो ये कथा नहीं है, ये घटना है और बहुत भयंकर घटना है। इसमें कोई कथा वाला तत्व नजर नहीं आ रहा। एक भयंकर घटना है जिसका उन्होंने जिक्र किया है। मेरे पास लघु कथाएं और भी हैं, लेकिन चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो बाकी लघु कथाओं का विश्लेषण हम अगली उसमें वीडियो में करेंगे। सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।